नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। यानी ये जो क्लास है ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्लास है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी रिवीजन जो है वो साथ साथ करती चलूँ या कराती चलूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में भी है, लेकिन हम लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल। तो हम लोग झारखंड से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं लगभग 1 साल के उसका रिवीजन करेंगे। तो इस क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मार्च महीने का करंट अफेयर्स, यानी मार्च 2020। तो यहाँ जितने भी प्रश्न मैं आपको दूंगी या करवाऊंगी वो मार्च महीने से संबंधित होगा और इस तरह करके हम लोग एक एक महीने का जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करेंगे और उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जिससे कि एग्जाम में आने की जिसकी संभावना है। तो इस तरह से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं कि सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सुबह की धूप वैचारिक मासिक पत्रिका है, ये झारखंड से निकलती है। तो ये झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो ये झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। सुबह की धूप जो वैचारिक मासिक पत्रिका है ये झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बैजल बाबा मेला राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो ये मेला का नाम है बैजल बाबा। तो ये जो मेला है बैजल बाबा मेला ये राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो ये जो है ये संबंधित है झारखंड के गोड्डा जिले से, जो गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के कल्हाजोर गांव में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन जो है वो हेमंत सोरेन ने किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया गया था गोड्डा जिले में, बैजल बाबा मेला। तो किस राज्य से संबंधित है? तो गोड्डा जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, जमशेदपुर की शिल्पा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जमशेदपुर की शिल्पा का संबंध है गायकी से, यानी कि ये एक गायिका है। ये जो जमशेदपुर की शिल्पा राव हैं ये क्या है? तो ये एक बॉलीवुड सिंगर हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। झालीवुड फिल्म धूमकुड़िया किस एक्ट्रेस को बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड मिला? तो ये जो हॉलीवुड है इसकी फिल्म धूमकुड़िया, इसकी कोई एक्ट्रेस है जिसको कि बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो वो कौन है? तो वो है रिंकल जेनिफर कच्छप। क्या नाम है? तो नाम है रिंकल जेनिफर कच्छप। ठीक है, तो ये जो रिंकल जेनिफर कच्छप है इनको यह अवार्ड अमेरिका गोल्डन पिक्चर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यूएसए की ओर से दिया गया है। ये जो हॉलीवुड फिल्म धूमकुड़िया है इसकी एक्ट्रेस रिंकल जेनिफर कच्छप को ये अवार्ड दिया गया है। किसकी ओर से? तो अमेरिका गोल्डन पिक्चर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यूएसए की ओर से दिया गया है ये अवार्ड, बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड। नाम है इनका रिंकल जेनिफर कच्छप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो झारखंड की महिला जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनका नाम है चामी मुर्मू। और ये जो चामी मुर्मू है ये सरायकेला खरसावां जिले की निवासी हैं, साथ ही ये जिला परिषद की सदस्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तबला वादक को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में संगीत रत्न सम्मान से नवाजा गया? तो इनका नाम है लक्ष्मीकांत ओझा। लक्ष्मीकांत ओझा को यह सम्मान दिया गया है और यह सम्मान किनकी ओर से दिया गया है? तो गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा और राष्ट्रीय संगीतज्ञ परिवार की ओर से आयोजित शास्त्रीय संगीत सभा में इन्हें यह सम्मान दिया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसित्ता केरकेट्टा के पहले कविता संग्रह अंगोर का अनुवाद किस भाषा में किया गया? तो ये जो जनसित्ता केरकेट्टा का कविता संग्रह है अंगोर, इसका अनुवाद जो है वो फ्रेंच भाषा में किया गया है। झारखंड के आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली हिंदी भाषा की युवा कवित्री जनसित्ता केरकेट्टा के पहले कविता संग्रह अंगोर के
फ्रेंच भाषा में अनुवाद का लोकार्पण जो है कहाँ हुआ, तो ये पेरिस में हुआ। और उनकी दूसरी कविता संग्रह का नाम है जड़ों की जमीन। इनकी तीसरी कविता है ईश्वर और बाजार। तो हो सकता है इनसे जुड़ा हुआ कुछ भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनसीता किरकिट्टा की दूसरी कविता संग्रह का क्या नाम है, तो जड़ों की जमीन। तीसरी कविता संग्रह का क्या नाम है, तो ईश्वर और बाजार। और इनकी जो कविता है, पहली कविता संग्रह अंगोर, इसका अनुवाद फ्रेंच भाषा में किया गया और इसका लोकार्पण कहाँ हुआ, तो पेरिस में हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची विश्वविद्यालय के द्वारा किस बहुप्रतीक्षित कम्युनिटी रेडियो का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया। तो ये कौन सी रेडियो है, तो कम्युनिटी रेडियो है, तो ये है रेडियो खांची 90.4 FM। ये इसका एक लंबे इंतजार यानी लगभग 10 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद कम्युनिटी रेडियो खांची 90.4 FM का प्रसारण जो है शुरू हुआ है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ, तो इसका उद्घाटन किया गया हमारे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और अगर इसका टैगलाइन पूछ दिया जाए तो इसका टैगलाइन है हम सबका रेडियो, रेडियो खांची। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक शादी का सपना की लेखिका कौन है। तो ये जो पुस्तक है शादी का सपना, इसकी लेखिका है किक्की सिंह, जो कि रांची धुरवा की रहने वाली हैं। और इन्होंने अपनी ये पुस्तक जो है किसे भेंट की थी, तो रामनाथ कोविंद को भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिमा सम्मान 2020 से किसे नवाजा गया। तो ये जो राष्ट्रीय महिमा सम्मान 2020 है, इससे नवाजा गया प्रभाकर तिर्की को। प्रभाकर तिर्की को मसीही समाचार पत्र महिला का आंचल द्वारा नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय महिमा सम्मान 2020 से नवाजा गया। क्यों नवाजा गया, इन्हें ये सम्मान क्यों दिया गया, तो उत्कृष्ट समाज सेवा, राजनीतिक कार्य और सद्भावना के लिए इन्हें यह पुरस्कार जो है दिया गया। तो इनका नाम है प्रभाकर तिर्की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, कोमोलिका बारी का संबंध किस खेल से है। तो ये जो कोमोलिका बारी है, इनका संबंध है आर्चरी या फिर तीरंदाजी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कोमोलिका बारी का संबंध है तीरंदाजी या आर्चरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैमूर रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो कैमूर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया वैद्यनाथ कुमार को। वैद्यनाथ कुमार को ये सम्मान क्यों दिया गया है, तो झारखंड में मानव तस्करी रोकने एवं 5000 से ज्यादा बच्चों को मुक्त कराने के लिए बाल अधिकार कार्यकर्ता वैद्यनाथ कुमार को कैमूर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पद्मश्री सिमोन उरांव के कार्यों व विचारों पर कौन सी फिल्म बनी है जिसका निर्देशन बिजू टोप्पो ने किया है। तो ये कौन सी फिल्म है जो पद्मश्री सिमोन उरांव के कार्यों और विचारों पर बनी है और जिसका निर्देशन किसने किया है, तो बिजू टोप्पो ने। तो ये फिल्म का नाम है झारिया। पद्मश्री सिमोन उरांव के कार्यों और विचारों से प्रभावित फिल्म है ये झारिया, यानी उन पर आधारित फिल्म है ये झारिया। और इस फिल्म का निर्माण किया है विजू टोप्पो ने। क्वेश्चन नंबर 14, मधु मंसूरी हसमुख का संबंध किससे है। मधु मंसूरी हसमुख का संबंध किससे है, तो ये है नागपुरी गीत। मधु मंसूरी हसमुख जो है ये संबंधित है नागपुरी गीत से। रांची के रहने वाले मधु मंसूरी हसमुख जो है अपने नागपुरी गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो नागपुरी कला, साहित्य, गायन और वादन को समर्पित कर दिया है। और वर्ष 2020 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मधु मंसूरी हसमुख को इनका संबंध है नागपुरी गीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने झारखंड में किस स्थान पर ट्राइबल म्यूजियम बनाने की घोषणा की। तो केंद्र सरकार ने झारखंड में जो रांची जिला है वहां पर ट्राइबल म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक का नाम है द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है विवेकानंद झा।
द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल पुस्तक लिखा है विवेकानंद झा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया है सरयू राय को। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय को प्रतिष्ठित पर्यावरण संरक्षण सम्मान से नवाजा गया है और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जल पुरुष राजेंद्र सिंह की संस्था तरुण भारत संघ ने यह पुरस्कार दिया है। ठीक है, तो ये किसे दिया गया है? सरयू राय को दिया गया है। कब दिया गया? तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में दिया गया और जल पुरुष राजेंद्र सिंह की संस्था है तरुण भारत संघ, जिसके द्वारा यह पुरस्कार जो है दिया गया है सरयू राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली झारखंड की पहली सिंगर कौन है? तो ये कौन है जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता है झारखंड की पहली सिंगर? तो इनका नाम है शिल्पा राव। अभी हमने इससे संबंधित एक और प्रश्न देखा था कि जमशेदपुर की शिल्पा राव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये थी सिंगर और इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली ये पहली महिला सिंगर हैं झारखंड की पहली सिंगर हैं। कौन है? तो पहली सिंगर हैं ये शिल्पा राव। 65वीं फिल्म फेयर में शिल्पा राव को फिल्म वॉर के गाने, वॉर जो फिल्म है वॉर, उसके गाने घुंघरू के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें दिया गया है। इसके पहले भी उन्हें 2009 में खुदा जाने और 2010 में मुड़ी मुड़ी गाने के लिए नॉमिनेशन मिला था, लेकिन वे अवार्ड से वंचित रह गई थी और इन्हें ये अवार्ड मिला 65वीं फिल्म फेयर में शिल्पा राव को, झारखंड की पहली सिंगर जिन्हें ये फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। बहुत ही गौरव की बात है ये हमारे लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय ने दी है? तो ये जो उपाधि दी गई है रतन टाटा को, ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के द्वारा। उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड की पहली कवि या कवित्री कौन है जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जनसिता केरकेट्टा, जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2020 के मार्च महीने से लिए गए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इम्पोर्टेंट लगे, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न लगे, इसलिए मैंने इसे आपके सामने रखा है। इसके अलावा इस सीरीज में हम हर महीने की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उसे भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।